हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। सिंप्लेक्स मेथड में अपन ने 2 लेक्चर के अंदर 2-3 क्वेश्चन देख रखे थे। उसी में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन कि निम्न रैखिक प्रमेय समस्या को फिर से सिंप्लेक्स विधि से ही हल करना है हमें। तो अपने पास में क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन। क्वेश्चन आपके पास में है, निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है सिंप्लेक्स विधि से हल कीजिए, या तो हल कीजिए या फिर सिंप्लेक्स विधि से हल कीजिए, दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके पास में? मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू हमारे पास में है 2x1 5x2, 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3। ये क्वेश्चन में गिवन है प्रतिबंध निकाय जितने भी कंस्ट्रेंट है 3x1 2x2 3x1 प्लस 2x2 प्लस 4x3, ये भी लेस देन इक्वल टू है 100, x1 प्लस 4x2 x1 प्लस 4x2, फिर है 2x3 ये भी लेस देन इक्वल टू है आपके पास में 100, और x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 और प्लस है 3x3 है, ये लेस देन इक्वल टू आपके पास में फिर से है यहाँ पे भी 100, और जितने भी कंस्ट्रेंट है एंड यहाँ से x1 x2 और x3 सारी क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास में पहले से गिवन है। समस्या का देखो, मैक्सिमम जेड में है, कोई दिक्कत नहीं है, इस समीका को बस परिवर्तित करना है। ठीक है, तो मानक रूप में परिवर्तित करने पर सॉल्यूशन मानक रूप में परिवर्तित करने पर, स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले इसको अपन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जेड देखो उसमें है अधिकतमीकरण में, कोई दिक्कत नहीं है, असमीका को बस आपको चेंज करना है। तो मैक्सिमम जेड भी एक बार लिख लेता हूँ, मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू भी आएगा प्रतिबंध निकाय, एक तो आपस में है x1 3x1, फिर है प्लस 2x2 प्लस है 4x3, x3 तक तो आ ही रहा है, तो एक नया चर ऐड हो गया x4 इक्वल टू बन गया ये 100। दूसरे वाले मान में देखो क्या है x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 प्लस इसमें ऐड कर दिए x5 न्यूनता पूरक चर, फिर से देखो वही चीज, लेस देन इक्वल टू का ही साइन है, ग्रेटर देन आएगा तो माइनस आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का भी क्वेश्चन कराऊंगा। लास्ट वाला क्या आपके पास में x1 प्लस x2 प्लस 3x3 प्लस यहाँ से आपके पास में क्या है x6, और ये भी इक्वल टू बाद में क्या है 100। मैक्सिमम जेड देखो क्या है 2x1 5x2 2x1 प्लस 5x2 प्लस 7x3, और बाकी जो नहीं है वो क्या जाएगा 0x4 0x5 और 0x6, जो नहीं रहता उसको अपन 0 के साथ में लिखते हैं, और जितने भी चर हैं वो सारे क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड x1 x2 x3 x4 x5 और x6 सारे क्या होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से मान और लिख लेते हैं। सबसे पहले c का मान, c इक्वल टू, देखो c का मान क्या क्या है 2 5 ये 7
0 1 2 3 4 5 और ये 6 ए मैट्रिक्स। और यहाँ पर निर्माण कर लेते हैं ए मैट्रिक्स। 6 एलिमेंट है देखो, 3x1 यानी 3, 2x2 यानी 2, 4x3, फिर x4, बाकी 5 और 6 0 0 0। नेक्स्ट वाले में देखो क्या है, x1 यानी 1 4 1 और ये 4, x3 का गुणांक क्या है 2, x4 नहीं है 0, ये 1 है और ये 0 है। लास्ट में देखो x1 x2 यानी 1 1, x3 है आपके पास में 3 और x6 है, ये हो गया 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो बन रहा है ना, कहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे बन रहा है। और इसका मतलब कहाँ पे बन रहा है, देखो 3 4 5 यहाँ पे बन रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स x3 x4 और x5, 3 4 5 यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स का निर्माण है। ठीक है, ये इकाई मैट्रिक्स है आपके पास में। अब देखो बेस एलिमेंट और लिख लेते हैं साथ में कि बेस एलिमेंट क्या क्या है, वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। बेस एलिमेंट b इक्वल टू, ये है आपके पास में 100 100 और फिर साथ में 100। अब चल रहे हैं अपन सिंप्लेक्स सारणी फर्स्ट पे। सबसे पहले देखो आएगा बेस एलिमेंट b, b के ऊपर लिखा रहता है cj, अब b के साथ में यहाँ पे लिखा रहता है x1 x2, यहाँ पे x3 x4 x5 और x6। b के साथ में यहाँ पे लिखा रहता है xb और फिर यहाँ पे लिखा रहता है cb। कई लोग कैपिटल में लिख देते हैं, स्मॉल में लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। c क्या है आपका इसमें 2, फिर यहाँ पे है 5, ये है 7, ये है 0 0 और 0। और देखो a मान x भी कहाँ से देखो बन रहा है, आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 से, तो x4 x5 और x6 और इनका गुणांक मैक्सिमम z में वो क्या क्या है, बोले 0 0 और साथ में 0, ये उनका कोफिशिएंट है, गुणांक है। और बेस एलिमेंट अब इनके मान देखो क्या है 3 2 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 2 4, फिर 1 0 और 0, 1 4 2 1 4 2 0 1 और फिर साथ में 0, यही तो है। फिर क्या 1 1 3 1 1 और ये 3, फिर क्या है 0 0 और साथ में 1। अब बेस एलिमेंट क्या क्या है 100 100 100, तो ये बेस एलिमेंट आवास में है यहाँ पे 100, ये भी 100 और ये भी 100। ये सिंप्लेक्स सारणी का निर्माण कर दिए। अब क्या क्या मान निकाला जाएगा, ZJ माइनस CJ निकाल करके देखना है कि ZJ माइनस CJ ऑल पॉजिटिव है क्या। अगर ऑल पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन वहीं से मिल जाएगा, अगर ऑल पॉजिटिव नहीं है तो सॉल्यूशन अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ZJ माइनस CJ कैसे निकालते हैं, देखो ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये प्लस ये मल्टीप्लाई ये और माइनस ये, तो माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 7, ये 0 0 और 0, ये मानोगे देखो इसके लिए। अब यहाँ पे ये देखो मोस्ट नेगेटिव ये भी नहीं है, सॉरी ये है मोस्ट नेगेटिव, देखो ये भी नहीं है मोस्ट नेगेटिव। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये है मोस्ट नेगेटिव, ये वाला है ना मोस्ट नेगेटिव, तो ये है मोस्ट नेगेटिव माइनस का 7। तो यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज के अंदर, यहाँ मोस्ट नेगेटिव माइनस का 7 है तथा मिनिमम रेशियो और निकाल लो, मिनिमम रेशियो इक्वल्स टू मिनिमम किस का
बी तो फिक्स रहेगा, यानी 100/4 पहला मान आएगा 100/4, फिर कॉमा 100/2, फिर कॉमा और 100/3 ये। अब इनमें सबसे कौन सा है 100/4, और 100/4 आ रहा है पहले वाले से, यानी ये आ गया आपस में डिपार्चर। और इसका की एलिमेंट कौन सा हो गया, बोले दोनों का जो की एलिमेंट है वो क्या आपस में है 4। की एलिमेंट क्या है दोनों का 4, देख लो। ठीक है, इसी तरीके से सारणी तो बनानी है, सेकंड भी यही बनेगी, थर्ड भी इसी तरीके से बनाना है अपने को। तो की एलिमेंट सबका क्या मिलेगा अपने को 4 मिलेगा की एलिमेंट। अब की एलिमेंट देखो 4 के बाद में, अब की एलिमेंट को तो बनाना है 1, की एलिमेंट को बनाना है 1, और बाकी का मान कैसे निकलता है, जैसे आपको ये वाला मान निकाल, अभी देखो उसमें 2 चल रहा था 2 रो के लिए, 3 रो के लिए चल रहा है, लेकिन तो भी काम वही होगा। कैसे, जैसे अब मान लो इसको तुम लिख दोगे, इस पूरे में क्या होगा 4 का भाग, 100/4, 3/4, 2/4, 4/4, 1/4, 0 0। ये मान कैसे निकालोगे, देखो 100 × 4 माइनस 100 × 2/4। इस 1 के लिए क्या निकालोगे 1 × 4 माइनस 3 × 2 और अपॉन में 4। इस 4 के लिए क्या निकलेगा 4 × 4 माइनस ये इंटू ये और अपॉन में 4। इसके लिए वही ये, इसके लिए कैसे निकलेगा ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये अपॉन में 4। सारे माइनस निकलेंगे ना। इधर वाले का कैसे निकल, इधर वाले का भी देखो सेम वही निकलेगा। 100 की जगह लिखना है क्या आएगा, मान लो इस 100 की जगह आपको लिखना है, देखो इस 100 की जगह डिस्कस कर रहे हैं अपन, इसकी जगह क्या लिखे, तो इस देखो 100 की जगह क्या लिखा जाएगा 100 × 4, 100 × 4 माइनस 3 × 100 और अपॉन में 4, अपॉन में 4, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट टेबल का निर्माण कर लेते हैं। Cj इसके नीचे जस्ट बेस एलिमेंट, और यहाँ से मान आएगा x1, x2, x3, x4, x5 और x6। ठीक है, b के बाद इधर क्या क्या मान है xb और साथ में cb। cj का मान फिक्स होता ही है, cj का मान क्या चल रहा था आपके पास में, वही रहेगा cj का मान 257, 257, 257, ये 0 0 और ये 0। एंटर कौन सा है, ये वाला एंटर देखो थर्ड नंबर का, थर्ड नंबर क्या हो गया x3 एंटर कर रहा है, किसकी जगह x3 एंटर कर रहा है x4 की जगह, यानी 356, 356 x3, x5 और x6। और इनका मान मैक्सिमम z में, तो x3 का मान क्या मैक्सिमम z में 7 और इनका मान क्या अभी भी 0 और 0। बाकी के लिए मान के लिए बताया ही हो टेबल। सबसे पहले 4 जो है उस 4 का ही भाग लगाना है, सबसे पहले 4 का ही भाग लगाना है। ठीक है, क्या क्या मान आएगा देखो यहाँ पे 25, 50 और 25, 3/4 माइनस 1/2 और माइनस 5/4। x2 में देखो क्या क्या 1/2 3, 1/2 ये 3 और ये माइनस 1/2, ये 1 0 और 0, 1/4 माइनस 1/2 माइनस का 3/4, 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। अच्छा, 3 मान जो आप लोग इसको देखते भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो एंटर और एग्जिट रहता है ना आपका उसमें, इससे हमेशा इकाई मैट्रिक्स बनाएगा, इस वाले से हमेशा इकाई मैट्रिक्स बनता है। सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हो, इसको भी फिल कर सकते हो। इन x3 जो है उसको पहले नंबर पे 1, बाकी देखो 0 0। x5 में मिड वाले में 1, बाकी जगह 0 0, देखो 5 में मिड वाले में 1, बाकी जगह 0 0। x6 में लास्ट वाले में 1, बाकी जगह 0 0। ठीक है, फिर निकालोगे इससे क्या zj माइनस cj,
तो फिर यहाँ से मान निकलेगा इसके लिए भी जेड जे माइनस सी जे, और फिर से वही मिनिमम रेशियो। तो जेड जे माइनस सी जे का मान फिर से निकालना आप कैलकुलेट करके। क्या क्या निकलेगा 13/4, ये मान रहेगा 13/4 माइनस का 3/2, ये 0, 7/4 0 0, 7/4 0 और 0। ये मान कैसे निकालते हैं पता ही है ना, बेस एलिमेंट वाला पार्ट नहीं, 3/4 इंटू 7 प्लस ये इंटू ये प्लस ये इंटू और माइनस ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव है वो ये है, और मिनिमम रेशियो निकाल करके और देख लेते हैं। मिनिमम रेशियो, क्योंकि ऑल पॉजिटिव नहीं हुआ ये तो और सॉल्व करना पड़ेगा। मिनिमम रेशियो तो कैसे निकालोगे, बेस एलिमेंट है 25 अपॉन में 1/2 यानी 50 कर दूं डायरेक्ट ही इसको वाले मान को। एक्स इसमें दे रहे हो 50/3, ये 50/3 तीसरे के लिए नहीं निकलेगा क्योंकि नेगेटिव है। मिनिमम मान कौन सा है 50/3, यानी अब बाहर कौन सा जाएगा, ये वाला पार्ट बाहर जाएगा। और इन दोनों का जो की एलिमेंट है वो कौन सा है, ये 3 जो है ये की एलिमेंट है। तो एंटरिंग तो हो गया आपका इसमें x2, डिपार्चिंग कौन सा हो गया x5। अब फिर से इसी काम को रिपीट करना है। रिपीट करना मतलब कि फिर से हमें देखना है कि ये जेड जे माइनस सी जे वाला जो मान है ऑल पॉजिटिव बन रहा है नहीं बन रहा है, जिसके लिए फिर से सारणी बनाना पड़ेगा। और किस तरीके से सारणी का निर्माण करेंगे अपन, फिर से देखो फिर से वही चीज़, की एलिमेंट यानी इसको तो 1 बनाना है, तो 1 बनाने के समय 3 का ही भाग लगेगा। इसको 1 बनाने के लिए 3 का ही तो भाग लगाना पड़ेगा। और बाकी मान आपको निकालना आता है, ये बाकी मान इसके लिए निकालना है तो ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये अपॉन में 3, बाकी मान इसके लिए निकलेंगे। तो एक टेबल और बनाओगे इसी तरीके से तो वहाँ पे पहुँच जाओगे आप लोग किस पे, सारे के सारे जेड जे माइनस सी जे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे मिलेंगे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और मान क्या क्या मिलेगा आपको, इनके मान बेस एलिमेंट का मान, यानी x3 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा 50/3, x2 का मिलेगा ये भी मिलेगा 50/3 और x6 मिलेगा आपको 100/3। और ये सारा का सारा मान मैक्सिमम जेड में पुट करना है। मैक्सिमम जेड में जब पुट करोगे तो ये मिलेगा 200, ये वैल्यू मिलेगी आपको बस में 200। एक टेबल और इसके बाद में बनाओगे, जैसे अभी ये सेकंड टेबल जैसे बनाए थे फर्स्ट से सेकंड वैसे ही। तो यहाँ पे जो मान है ना, देखो आपके पास ये वाले मान है, देखो इस वाले मान की बात बता रहा हूँ, बेस एलिमेंट ये चेंज होकर के ये मान आ जाएगा और रिजल्ट आएगा ये 200। ठीक है, चलो बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।